अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सब कैसे? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों आज मैं आपको बिल्कुल ढाबा स्टाइल दाल माश बनाने का तरीका सिखाऊंगी, जो कि ढाबे वाले और बड़े बड़े शेफ भी ये दाल बनाने का राज छुपाते हैं। तो अगर आपने कभी किसी ढाबे की दाल माश खाई तो आप जानते हैं कि इसका टेस्ट घर की दाल से बिल्कुल मुख्तलिफ और मज़ेदार होता है। तो आज मैं वो सारी खुफिया राज, खुफिया टिप्स आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि जब हम घर पर दाल माश बनाते हैं तो हमारी दाल फीकी फीकी बनती है। तो आज वो मैं सारी टिप्स ट्रिक्स आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके घर वाले आपकी तारीफ करते ना थके तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने हाफ केजी दाल माश ली थी। इसको मैंने पहले 2 घंटे के लिए भिगो के रख दिया था। तो अब इसमें मैं बिल्कुल हाफ से थोड़ा सा ऊपर पानी ऐड करूँगी। पानी आपने ज़्यादा ऐड नहीं करना। साथ यहाँ मैं हाफ टी स्पून नमक, हाफ टी स्पून हल्दी ऐड करके इसको हम बॉयल होने के लिए रख देंगे। मैं यहाँ कढ़ाई में बॉयल दिला रही हूँ। तो अगर आप प्रेशर में दाल को उबालें तो सिर्फ 1 सीटी आने तक ही दाल को बॉयल करना है। हम कवर लगा के रख देंगे। तो दूसरी तरफ इसके ज़बरदस्त सीक्रेट मसाला रेडी कर लेते हैं। यहाँ मैंने 1 टेबलस्पून साबुत धनिया, 1 टेबलस्पून ही सौंफ और 1 टेबलस्पून ही यहाँ मैंने अजवाइन और 1 टेबलस्पून ही हम यहाँ साबुत ज़ीरा इस्तेमाल करेंगे। और साथ यहाँ 3 अदद साबुत लाल मिर्ची ऐड करेंगे। इन तमाम मसालों को बिल्कुल लो फ्लेम पे हल्का सा हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे। इन मसालों से दाल के अंदर बहुत ही नेक्स्ट लेवल की टेस्ट और खुशबू आती है। अजवाइन ऐड करने का मकसद यही है कि जिनको दाल खाने से गैस हो जाती है तो ये अजवाइन गैस नहीं होने देगी। चाहे आप जितनी मर्ज़ी दाल खा लें। और सौंफ भी आपके हाजमे को बिल्कुल दुरुस्त रखेगी। यहाँ माशाल्लाह 2 से 3 मिनट के अंदर हमारे जो मसाले हैं अच्छे से रोस्ट हो गए हैं। तो दूसरी तरफ हम एक कढ़ाई लेंगे। यहाँ हम 1 कप कुकिंग ऑयल लेंगे और हाफ़ जो है वो हम ऑयल ऐड करेंगे, हाफ़ जो हम बचा के रख लेंगे। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी कि वो हम कब और कैसे यूज़ करेंगे। तो जैसे ही ऑयल गर्म हुआ तो साथ इसमें मैं ऐड करूँगी 2 मीडियम साइज़ के प्याज को अच्छे से चॉप करके। और प्याज को हम फ्राई करेंगे जब तक कि ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। तो यहाँ देखिए माशाल्लाह प्याज हल्का सा गोल्डन ब्राउन हो गया है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। इसको भी मज़ीद भुनाई करेंगे ताकि इसका जो कच्चापन है वो चला जाए। प्याज की और लहसुन अदरक की आपने अच्छे से भुनाई करनी है ताकि इसका कच्चापन बिल्कुल भी ना रहे, बिल्कुल ख़त्म हो जाए। तो यहाँ देखिए माशाल्लाह से अच्छे से बुनाई हो गई है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 टमाटर को स्लाइस में कट करके और इनको भी अच्छे से मिक्स करेंगे। तो यहाँ तक देख लें मैंने अभी तक बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं किया। तो साथ अब हम कुछ थोड़ी सी स्पाइसेस ऐड करेंगे। हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून ही सुरख मिर्च का पाउडर, हाफ़ टी स्पून ही यहाँ हम हल्दी ऐड करेंगे और हाफ़ टी स्पून ही यहाँ हम सुरख मिर्च दादर इस्तेमाल करेंगे। ये तमाम स्पाइसेस आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी कर सकती हैं। तो साथ हम लास्ट में यहाँ हाफ़ टी स्पून ही काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे। तो इन तमाम स्पाइसेस को ऐड करके हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और बिल्कुल थोड़ा सा पानी ऐड करके हम इनकी भुनाई कर लेंगे। पानी आपने ज़्यादा ऐड नहीं करना, बिल्कुल थोड़ा सा करना है जिसमें मसाले की अच्छे से भुनाई हो जाए। तो यहाँ देखें माशाल्लाह से मसाले की अच्छे से भुनाई हो गई है। तो अब जो हमने मसाला ड्राई रोस्ट करके रखा था इसको मैंने दरदरा सा कूट लिया था। तो इसमें हम हाफ़ ऐड करेंगे, हाफ़ नेक्स्ट ऐड करेंगे, मैं आपको आगे चल के बताऊँगी। तो इन मसालों को भी हम हल्का सा भून लेंगे। तो दूसरी तरफ हम चेक करते हैं जो हमने दाल बॉईल होने के लिए रखी थी। तो यहाँ देख के हम चेक करते हैं कि दाल जो हमारी 90% बॉईल हो गई है कि नहीं। तो यहाँ हम स्पून की मदद से चेक करते हैं। तो दाल माशाल्लाह से हमारी 90% कुक हो गई है। दाल को आपने बिल्कुल ओवर कुक नहीं करना। 10% जो रह गई है वो हम इसको दम में ही पकाएंगे। तो यहाँ हम दाल को ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। तो यहाँ मैं स्पैचुला की मदद से दाल को मसाले के अंदर अच्छे से मिक्स कर लूँगी।
तो यहाँ देखिए माशाल्लाह दाल हमारी अच्छे से मिक्स हो गई है। तो फ्लेम को यहाँ हम बिल्कुल ही नॉर्मल कर देंगे, यानी बिल्कुल लो कर देंगे। तो इसको हम कवर लगा के रख देंगे। तो दूसरी तरफ हमने जो ऑयल बचा के रखा हुआ था वो हम ऐड करेंगे पैन के अंदर, और अब हम इसका ज़बरदस्त सा दाल का तड़का तैयार करेंगे। तो यहाँ मैं सबसे पहले ऐड करूँगी स्लाइस में कटी हुई अदरक, और साथ यहाँ मैं कटी हुई स्लाइस में 2 से 3 हरी मिर्चें ऐड करूँगी, और 2 रेड वाली गोल वाली मिर्चें ऐड करूँगी, 2 से 3 अदद। इन तीनों चीज़ों को ऐड करके हम हल्का सा फ्राई करेंगे। तो यहाँ देखिए माशाल्लाह हल्के से गोल्डन हो गई हैं। तो अब इसमें मैं ऐड करूँगी जो हमने मसाला बचा के रखा हुआ था। तो मसाले में यहाँ मैंने थोड़ी सी सुरख मिर्च ऐड की है, उसको ऐड करके हम मसाले को ऐड करेंगे फ्राई पैन के अंदर। तो यहाँ हमने ज़्यादा देर चूल्हे पे पैन को नहीं रखना, नहीं तो जो मिर्चें हमने ऐड की हैं वो जल सकती हैं। मसाले को ऐड करते साथ ही हम इसको दाल के ऊपर तड़के को डाल देंगे। तो यहाँ देखिए माशाल्लाह ज़बरदस्त ढाबा स्टाइल तड़का दाल तैयार हो गई है। इसको हम हल्का सा मिक्स करेंगे बिल्कुल नरम हाथों से। तो साथ यहाँ मैंने हरा धनिया थोड़ा सा कट करके ऐड किया है। तो चलते हैं इसकी फाइनल लुक की तरफ। तो देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त ढाबा स्टाइल दाल माश हमने मिनटों में ही घर पर रेडी की है। आप इसकी लुक चेक करें, कितनी ज़बरदस्त हमारी दाल माश मसालेदार ढाबा स्टाइल बनकर रेडी हुई है। आप इसको पराठे के साथ, तंदूर की रोटी के साथ, चपाती के साथ भी खा सकते हैं। इस रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा और फीडबैक भी लाजमी दीजिएगा, और दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट नई मज़ेदार रेसिपी के साथ। फ़ी इमान अल्लाह।